ड्रिंक वाटर सब बोलता है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हाइड्रेशन, पर पानी पियो तो किस बॉटल में। और रायन भाई, एक ऐसा बॉटल बताओ जो रोज पानी पीने के लिए सेफ हो। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग मटेरियल्स की बॉटल के बारे में, प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील, ग्लास और इवन कॉपर। तो लेट्स फिगर आउट विच वन सूट्स यू बेस्ट। पर सबसे पहले बात करते हैं क्लीनिंग की, क्योंकि चाहे बॉटल किसी भी मटेरियल की हो, अगर आप उसे क्लीन नहीं करते तो बैक्टीरिया आ जाएगा और अनसेफ हो जाएगा। आइडली बॉटल हर यूज के बाद वॉश होनी चाहिए, पर ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए एटलीस्ट हर 2-3 दिन में एक लॉन्ग बॉटल क्लीनिंग ब्रश काफी हेल्पफुल होता है, स्पेशली अगर बॉटल का माउथ नैरो हो। और अगर स्ट्रॉ वाला लिड यूज करते हो तो स्ट्रॉ क्लीनर भी मस्ट है। अब बात करते हैं मटेरियल्स की। सबसे पहले है प्लास्टिक। ये है एक पॉपुलर ऑप्शन क्योंकि ये लाइट वेट और अफोर्डेबल होता है, पर इनके साथ एक बड़ा क्वेश्चन आता है, BPA। आपने जरूर सुना होगा ये टर्म, BPA फ्री। पर ये BPA क्या है और क्या ये बॉटल सच में सेफ है? BPA का फुल फॉर्म है बिस्फेनॉल A, जो एक केमिकल है। ये प्लास्टिक्स को स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाता है। प्रॉब्लम ये है कि BPA एक एंडोक्राइन डिसरप्टर है। इसका मतलब है कि ये आपका हार्मोन्स को मिमिक या ब्लॉक कर सकता है। सिंपल इंग्लिश भाई, थप्पड़ देता है शरीर के अंदर। स्टडीज ने ये दिखाया है कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ग्रोथ पे इम्पैक्ट डाल सकता है, स्पेशली बचपन के जो डेवलपमेंट स्टेजेस में। कनाडा जैसा कंट्रीज ने 2008 में BPA को बेबी बॉटल्स में बैन कर दिया था, क्योंकि साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि ये फर्टिलिटी और कैंसर जैसा हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकता है। इसके बाद BPA फ्री प्रोडक्ट्स काफी पॉपुलर हुआ, पर ट्विस्ट यहाँ है, जब BPA को रिप्लेस किया गया तो उसके सब्स्टिट्यूट जैसा BPS और BPF यूज किया गया। इन सब्स्टिट्यूट्स के केमिकल स्ट्रक्चर्स BPA से काफी सिमिलर है। ये भी प्लास्टिक को स्ट्रॉन्ग बनाता है, पर स्टडीज ने दिखाया है कि ये भी ह्यूमन एस्ट्रोजन को मिमिक करता है। वही प्रॉब्लम जो BPA क्रिएट करता है। एक लैब टेस्ट के फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग कुछ BPA फ्री बॉटल्स ने माइन्यूट अमाउंट्स ऑफ BPS और BPF लीच किया वाटर में। लीच का मतलब छोड़ दिया, स्पेशली जब उन्होंने गर्म पानी के साथ यूज किया गया। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि लीचिंग काफी लो लेवल्स पर होता है, जैसा 70 to 80 नैनोग्राम्स पर लीटर, पर जब गर्म पानी यूज किया गया ये लेवल्स 3 to 4 टाइम्स तक बढ़ गए। पर अच्छी खबर यह है कि एक नया टाइप की प्लास्टिक ट्राइटन डेवलप की गई है, जो लैब टेस्ट ने दिखाया कि ट्राइटन बॉटल्स बिल्कुल भी लीचिंग नहीं करती। ये एक सेफर ऑप्शन है अगर आपको प्लास्टिक बॉटल यूज करनी हो, लेकिन ट्राइटन बॉटल्स थोड़ी महंगी होती है, इसलिए सब ब्रांड्स इसे यूज नहीं करते। अगर आप एक ट्राइटन बॉटल लेना चाहते हो तो लेबल या ब्रांड की वेबसाइट जरूर चेक करो। वहाँ मेंशन होता है कि बॉटल ट्राइटन प्लास्टिक से बनी है। अब बात करते हैं स्टेनलेस स्टील बॉटल्स की, जो काफी पॉपुलर और ड्यूरेबल ऑप्शन है। जनरली तो पानी को ठंडा या गर्म रखने के लिए बेस्ट है। स्टेनलेस स्टील एक आयरन बेस्ड अलॉय है जो क्रोमियम और निकल कंटेन करता है। क्रोमियम से ये करोजन रेजिस्टेंस बनता है और निकल इसकी शाइन और स्ट्रेंथ बढ़ाता है। पर क्या आपको पता है कि इसके साथ भी कुछ हेल्थ रिस्क हो सकता है अगर आप लो क्वालिटी स्टेनलेस स्टील बॉटल्स यूज करते हो? यहाँ 2 मेजर रिस्क है। 1, निकल एलर्जी। कुछ लोगों को निकल से एलर्जी होते है, जो रेडनेस, इचिंग और डर्मेटाइटिस कॉज कर सकता है। पर निकल लीचिंग तभी होता है जब एसिडिक या हाई टेम्परेचर्स कंडीशंस हो। दूसरा है लेड रिस्क। स्टेनलेस स्टील में लेड नहीं होता, पर लो क्वालिटी बॉटल से सोल्डर या पेंट में लेड हो सकता है। लेड टॉक्सिक है और सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है अगर इंजेस्ट हो जाए। अब सेफ्टी के लिए हाई क्वालिटी फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील जैसा 304 ग्रेड 18/8 ये ढूंढ लो, बेस्ट माना जाता है। ये स्टेबल है और टॉक्सिन्स लीच होने का रिस्क बिल्कुल मिनिमाइज करता है। पर एक बात ध्यान में रखो, कुछ लिड्स में स्टेनलेस स्टील के ऊपर प्लास्टिक यूज होता है, तो स्टेनलेस स्टील लिड के ऑप्शंस के लिए जाओ। माय थर्ड ऑप्शन इज ग्लास वाटर बॉटल।
स्पेशली जब बात होता है इको फ्रेंडलीनेस और प्योर ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस की। लेकिन क्या ये प्लास्टिक से बेहतर है? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ग्लास एक नेचुरल मटेरियल है जो सैंड, सोडा ऐश और लाइमस्टोन से बनता है। कंपेयर करें तो प्लास्टिक पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल है जो क्रूड ऑयल और केमिकल से बनता है। यही रीजन है कि ग्लास एनवायरनमेंट के लिए काफी सेफर ऑप्शन है। पर हाँ, सेफ्टी की बात करने तो ग्लास फ्रैजाइल है। अगर ये टूट जाए तो सीरियस इंजरीज हो सकता है। तो अगर आपके पास ग्लास बॉटल है और वो टूट जाए, उसे कभी डस्टबिन में डायरेक्टली मत फेंको। उसे किसी कार्डबोर्ड बॉक्स या सेफ पैकेजिंग में पैक करके डिस्पोज करो ताकि किसी और को चोट ना लगे। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्लास एक इनर्ट मटेरियल है, मतलब ये किसी भी हार्मफुल केमिकल को वाटर में लीच नहीं करता, जो प्लास्टिक बॉटल्स में एक कॉमन इशू है, स्पेशली जब उन्हें हीट या एसिडिक ड्रिंक्स के साथ यूज किया जाए। अगर आप ग्लास बॉटल यूज करते हो तो इंश्योर करो कि उसे जेंटल हैंडल करो। सेफ्टी के लिए सिलिकॉन स्लीव का जरूर यूज करो और टूटने से बचाओ। माय लास्ट ऑप्शन इज कॉपर वाटर बॉटल। कॉपर बॉटल्स के बारे में कहा जाता है कि अगर आप एम्प्टी स्टमक पे इसका पानी पीते हो तो ये डाइजेशन इंप्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी प्रिवेंट करता है और ब्लड प्रेशर और थायराइड को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। लेकिन याद रखो, कुछ भी एक्सेस में लेना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ज्यादा कॉपर कंज्यूम करना टॉक्सिसिटी का रीजन बन सकता है, जो काफी सीरियस हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकता है। इसका रिजल्ट नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, स्टमक पेन और इन सीवियर केसेस किडनी या लिवर का फेलियर तक हो सकता है। इसलिए मॉडरेशन इज द की। एक और जरूरी बात, कॉपर बॉटल्स को कभी फ्रिज में स्टोर मत करो और डिश वॉशर में क्लीन मत करो। डिश वॉशिंग से बॉटल की आउटर शाइन और इनर कोटिंग डैमेज हो सकता है। सिर्फ हैंड वॉश करो, वो भी माइल्ड सोप और सॉफ्ट स्पंज के साथ। हॉट वाटर भी कॉपर बॉटल्स में स्टोर मत करो, क्योंकि हाई टेम्परेचर से मेटल लीचिंग का रिस्क बढ़ जाता है। ये सिर्फ नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर के लिए यूज करो। अगर आप कॉपर बॉटल का रेगुलर यूज शुरू करते हैं तो उससे कंटिन्यूसली 2 to 3 मंथ्स यूज करने के बाद 1 महीने तक ब्रेक लो, ताकि आपका बॉडी का एक्सेस कॉपर नेचुरली रिमूव हो जाए। ये साइकिल फॉलो करना जरूरी है, जिससे कॉपर के बेनिफिट्स भी मिले एंड नो टॉक्सिसिटी का रिस्क। तो दोस्तों, अगर सेफेस्ट और मोस्ट प्रैक्टिकल बॉटल चाहिए तो स्टेनलेस स्टील या ग्लास के लिए जाओ, और अगर क्लीनेस्ट टेस्ट चाहिए तो ग्लास सबसे बेस्ट है, बस तोड़ने से बचाओ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय द वे, अगर आपको देखने का कि आपके शरीर के अंदर कुछ मेटल का टॉक्सिसिटी है तो आप एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जहां हेवी मेटल्स का ब्लड टेस्ट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना हाइड्रेशन गेम से स्ट्रॉन्ग रखो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।